तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। सबसे पहले हमने इक्वेशन देखा, इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना देखा, फिर उसका डिग्री और ऑर्डर समझ लिए हम लोग। अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए उस पर काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जनरली इससे पहले आप लोगों ने इस टाइप के बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। x + y = 9, x + 3 = 4, इस तरह के इक्वेशन सॉल्व किए होंगे अलजेब्रा में, अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो इसको जब हम सॉल्व करते थे तो इसका सॉल्यूशन कोई एक नंबर मिलता था, रियल या कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी कुछ मिलता था। हर तरह का सॉल्यूशन हम लोगों ने निकालना सीख लिया क्लास 11 तक। हम लोगों ने सबसे पहले रियल सॉल्यूशन चेक किया, उसको निकालना सीखा क्लास 10th में। उसके बाद कई ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते थे जिनके रियल रूट्स नहीं होते थे, तो उनका इमेजिनरी रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट भी हम लोगों ने क्लास 11th में सीख लिया। ठीक उसी तरह से अब हम लोग जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? जैसे जनरल किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कोई रियल नंबर मिलता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन आता कहां से है? देखिए, जब जनरल इक्वेशन x + 3 = 4 को सॉल्व करते हैं तो x = 1 मिलता है, क्योंकि एक वैल्यू ऐसी मिलती है जिसको यहां पुट करने पर ये सेटिस्फाई हो जाता है इक्वेशन। दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं। तो अब इसी तरह से कुछ हमें सोचना पड़ेगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx + 3 = 0 इस टाइप का, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? dy/dx कहां से आया था? किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे ये dy/dx मिला था। तो अगर वापस हम उस फंक्शन को किसी तरह से पालें तो वो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। एक ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पर यही सिचुएशन मिलता हो, ये सेटिस्फाई हो जाता हो, या जिसका डेरिवेटिव निकाल के यहां पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हो, वो फंक्शन इसका सॉल्यूशन होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा? एक फंक्शन होगा। तो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना तो हम लोगों ने सीखा, लेकिन डिफरेंशिएशन से किसी फंक्शन को वापस प्राप्त करना भी सीखा है क्या? कहीं सीखा नहीं है। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव क्या है? डिफरेंशिएशन को फिर वापस फंक्शन में चेंज कर देता है। तो वहां पे जब हमने सीखा तो दो तरह के इंटीग्रेशन पढ़े, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जितना भी पढ़ा आपने इंटीग्रल्स, उसमें हर जगह एक कांस्टेंट मिलता था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता था। तो अब अगर dy/dx से वापस हमें फंक्शन लाना होगा तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन चाहिए हमें। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें कांस्टेंट आएगा। तो अब हमें दो तरह के फंक्शन वहां से मिल सकते हैं, एक तो कांस्टेंट के साथ, और एक किसी मेथड से, हम किसी मेथड का यूज करके, कोई वैल्यू पुट करके या किसी एलिमिनेशन मेथड का यूज करके कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दें और उसकी वैल्यू वहां पुट कर दें। दो सिचुएशन है। कांस्टेंट के साथ जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन। और जहां पे कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगी एलिमिनेट करके, वहां पे क्या होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसको दे देंगे हम, तो उसका नाम क्या होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जहां जनरल होगा वो जनरल सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, प्रेजेंट हो, उसको क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा जिसमें पर्टिकुलर फ्री ऑफ कांस्टेंट हो, वो क्या कहलाएगा? फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब भी इसको हम बदलेंगे फंक्शन में, यानी इसका सॉल्यूशन लाएंगे, तो हमेशा कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा। फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, a, b, इस तरह के कांस्टेंट्स आ रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन। अगर कांस्टेंट नहीं है उसमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यही दो सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। अब ये दो सॉल्यूशन निकालने के कई मेथड पढ़ने हैं, 3 मेथड पढ़ने हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड।
यानी वेरिएबल को सेपरेट करके कैसे इंटीग्रेट कर लिया जाए। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन। अगर x और y में कोई फंक्शन होमोजीनियस है तो उससे हम सॉल्यूशन कैसे निकालें। और तीसरा पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये तीन अलग अलग टॉपिक, तीन अलग अलग एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट वाइज। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई गिवन वैल्यू, गिवन फंक्शन सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक करना सीखेंगे। अगर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पुट करने पे इसको सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो यही सीखना है बस आज के लेक्चर में। तो आइए एक्सरसाइज 9.2 को आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 और इसके सामने एक फंक्शन, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। हमें सिर्फ ये चेक कर लेना है कि क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी होता है जब उसको सेटिस्फाई करता हो। तो हम भी इस फंक्शन से पहले y डैश निकालेंगे, फिर y डबल डैश निकालेंगे और दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अगर राइट हैंड साइड 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट करना तो सबको आता होगा, डिफरेंशिएशन तो अब आपके लिए बहुत इजी हो गया। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर दो। ये एक सिंपल फंक्शन का इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें चेक करना है ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, y डैश। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, 1 का 0 हो जाता है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिल गया। अब सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, उसमें y डबल डैश भी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, कल डिग्री और ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा था 2 है और डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे 1 ही पावर है, सिंगल पावर है तो 1। इसमें एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y डैश को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, y डबल डैश। e टू द पावर x को चाहे आप 1000 बार डिफरेंशिएट कीजिए, e टू द पावर x ही मिलेगा। अब ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। आई एम पुटिंग the values of y double dash and y dash in equation 1. Equation 2, left hand side y double dash minus y dash is equal to y dash की वैल्यू, y double dash की वैल्यू e to the power x minus y dash की भी वैल्यू कितनी है, e to the power x। कितना आ रहा है, 0 equal to right hand side। Since equation 1 satisfies equation 2, hence equation 1 is solution of differential equation y double dash minus y dash equal to 0। बस यही करना है, ऐसे निकाल के चेक कर लेंगे। अब इसमें हो सकता है कि कई ऐसे भी सिचुएशन आए जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो, सीधा सीधा बस ना आ जाए, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का बहुत आसान होता है, तो ये तो आपको देखने में लग रहा होगा कि अब हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग देखेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, फिफ्थ भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड थर्ड बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू है xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे क्या इतना आ रहा है। अगर आ जाएगा इस फंक्शन को सॉल्व करने पे, डिफरेंशिएट करने पे उतना, तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू x। y को डिफरेंशिएट करेंगे y डैश होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है ना ये, तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगाएंगे इसमें, तो y डैश इज इक्वल टू आ गया 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया। अब y डैश की ये वैल्यू हम देखो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन आया है उसमें स्क्वायर रूट नहीं है, तो पहले हम भी इसको क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, ये y इज इक्वल टू x। अब देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो यहां y रख सकते हो, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है y डैश। देखिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, y डैश की वैल्यू कितना आ गया, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल टू xy अपॉन 1 प्लस x। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू 8x और इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है xy डैश इक्वल टू y। चेक करना है इसको, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 y डैश इक्वल टू ax को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, a, y डैश इक्वल टू a हो गया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन, फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन x होगा, तो यहां वैल्यू रख देते हैं। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन y डैश इक्वल टू a, वी गेट क्या मिलेगा, y डैश इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, y अपॉन x, तो x y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। सेटिस्फाई कर रहा है उसको, विच इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यही तो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस y is equal to ax is solution of xy dash equal to y। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए y is equal to x sin x है, y dash equal to y square upon 1 minus xy। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, y को डिफरेंशिएट करेंगे y dash, x sin x में कौन सा रूल लगेगा, राहुल बताओ, x sin x को डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को कॉमन करेंगे, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, प्लस sin x को कॉमन करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश इक्वल टू, अब देखिए इसमें जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कहीं sin x cos x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 6 y प्लस x, y डैश इक्वल टू कितना है, x y डैश इक्वल टू y प्लस x, y प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही है ना। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y प्लस x, अच्छा x भी कॉमन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें कहीं sin x नहीं है, या तो x है नहीं तो y है, तो हम जितने sin x हैं उनको या तो y में चेंज कर लें, और जो cos x है उसको भी किसी तरह sin x में कन्वर्ट करके x y में चेंज कर लें। y डैश इक्वल टू यहां लिखेंगे x, और इसको अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस sin x। अब देखो इक्वेशन 1 से देखो तो sin x की वैल्यू कितनी होगी, अगर इक्वेशन 1 में देखें तो sin x इक्वल टू होगा y अपॉन x, यही होगा ना, ये वैल्यू यहां पे ले आइए, x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर,
प्लस वाई अपॉन एक्स। सिंप्लीफाई करो इसको तो y डैश इक्वल टू x, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट से बाहर होगा तो x प्लस वाई अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ दोनों में डिनोमिनेटर में x आ रहा है तो x से कंप्लीट पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स वाई डैश इक्वल टू x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। यही तो था को डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस शोज दैट इक्वेशन 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस c और करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल टू y स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई। सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 x y का होगा y डैश प्लस y x का होगा 1, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, x को कॉमन किए y डैश, y को कॉमन किए 1, log y का होगा 1 अपॉन y और फिर y का करेंगे तो y डैश। c का क्या होगा 0 कांस्टेंट है, इसमें भी सिंगल है, सिंगल डेरिवेटिव भी है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें सबको। x पहले y डैश यहाँ कॉमन कर सकते हो, y डैश कॉमन करोगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू y डैश अपॉन y। अच्छा यहाँ तो y है ना, y डैश कर दीजिए x y डैश y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस y स्क्वायर इक्वल टू y डैश। इस y डैश को उधर भेजो, इधर y स्क्वायर बच गया, इधर y डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, y स्क्वायर इक्वल टू y डैश कॉमन हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, देन y डैश इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे दिस शोज दैट इक्वेशन 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है y माइनस cos y इक्वल टू x और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा लंबा चौड़ा है ये, देखिए डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का होगा y डैश माइनस cos y का होगा माइनस sin y, तो ये प्लस sin y में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू x का होगा 1, y का करेंगे y डैश, y डैश कॉमन कर लेंगे तो होगा 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1, y डैश इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए y डैश की जगह पे, आई एम पुटिंग दिस वैल्यू in the left hand side of differential equation, y sin y plus cos y plus x into 1 upon 1 plus sin y। इसको सॉल्व करना है, कॉमन कुछ हो रहा है, y minus sin y से y कहाँ पे sin स्क्वायर है,
क्वेश्चन नंबर 8 है ना। अब यहाँ इक्वेशन 1 का यूज कर लेते हैं। y की वैल्यू अगर निकाले इक्वेशन 1 से तो होगा cos y plus x। तो यहाँ cos y plus x है, इसकी जगह y लिख सकते हैं। तो ये होगा y sin y plus y अपॉन 1 plus sin y। ऊपर से y कॉमन करोगे तो sin y plus 1 और नीचे भी क्या है 1 plus sin y। ये दोनों कैंसिल हुआ y। हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा था यहाँ से और राइट हैंड साइड मिल गया। दिस प्रूव्स दैट इक्वेशन 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर 9 है x plus y equal to tan inverse y and y dash डिफरेंशियल इक्वेशन है y स्क्वायर into y dash plus y स्क्वायर plus 1 equal to 0। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको, इक्वेशन 1 को। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, x का क्या होगा 1, y का होगा y dash, tan इनवर्स y का होगा 1 upon 1 plus y स्क्वायर और फिर y का करेंगे तो y dash। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो पहले 1 में होगा 1 plus y स्क्वायर का तो हो जाएगा 1 plus y स्क्वायर, फिर y डैश में होगा तो होगा y डैश प्लस y डैश into y स्क्वायर इक्वल टू y डैश। y डैश से y डैश कैंसिल हो गया, y स्क्वायर into y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इधर क्या बच गया 0। सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 satisfies equation 2, hence equation 1 is solution of equation 2। equation 1 का solution। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है y is equal to under root a square minus x square। करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन वहां लिखा है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dy by dx। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 upon 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और फिर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को करेंगे तो आएगा माइनस 2x। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। dy by dx इक्वल टू माइनस x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, यहाँ हो गया y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो y dy by dx इक्वल टू माइनस x, इस x को भी इधर ले आओ तो x प्लस y dy by dx इक्वल टू 0। यही तो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इसको डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 1 को तो इक्वेशन 2 मिल गया। तो दिस शोज दैट इक्वेशन 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। और इस तरह से जितने क्वेश्चन थे वो फिनिश हो गए। अब 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाकी रह गए, वो ओनली हम लोग कर लेंगे। लिखा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके उतने ही जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, सेकंड ऑर्डर का है तो 2 होगा, थर्ड ऑर्डर का है तो 3 होंगे। तो इसमें कह रहा है फोर्थ ऑर्डर का है तो कितने जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 4। डी ऑप्शन इज करेक्ट। और लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री होता है, उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, तो 0 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। और इस तरह से 9.2 आज फिनिश हुआ।